हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग कमेंट किए थे और बहुत कोई मुझे मैसेज भी किए थे और पूछ रहे थे कि जीएनएम का सिलेबस पे वीडियो बना दीजिए। जीएनएम का सिलेबस क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड होने वाला है। आज मैं आपको जीएनएम का सिलेबस डिस्कस करूंगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न जो है इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन। और इसमें जो है 5 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश। और हर सब्जेक्ट का जो है 30-30 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सबसे अच्छा बात एक ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन कुछ गलत भी हो जाता है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। मतलब जितना आपका सही रहेगा आपको उतना मार्क्स मिलेगा। इसका जो ड्यूरेशन होने वाला है एग्जाम का, वो 2.5 घंटे का ड्यूरेशन होने वाला है। मतलब 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट दिए जाएंगे। हर साल जो है जेसीसी भी ये एग्जाम को कंडक्ट कराती है। एनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का सारा एग्जाम, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सारा जो एग्जाम है वो जेसीसी भी ही कंडक्ट कराता है झारखंड में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटेल में सिलेबस क्या रहने वाला है जीएनएम। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में जो है जनरली क्लास 10 का एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कोविड के बाद से सारा क्वेश्चन लगभग 30 में से 28 से 29 क्वेश्चन जो है 10th लेवल का ही रहता है। एक दो क्वेश्चन अगर 12th लेवल का आ गया तो आ गया, नहीं तो सारा क्वेश्चन 10th लेवल का ही रहता है। तो हम बात करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला। तो 10th का जितना भी 4 चैप्टर है बायोलॉजी में, सबसे पहला है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और आवर एनवायरनमेंट। मतलब 5 चैप्टर है टोटल। तो यही पांचों चैप्टर से जो है सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे आप लोग को जो है पढ़ना है। जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन, प्लांट हार्मोन्स, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेंडल, ये सबसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। और फिर इकोसिस्टम, फूड चेन एंड फूड वेब और वेस्ट मैनेजमेंट। जनरली मोटा मोटी बात ये है कि आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। जितना भी चैप्टर है, ये पांचों चैप्टर को बायोलॉजी के लिए। और आप एक दो चैप्टर को एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम मिले तो ही आप ये चैप्टर को एक्स्ट्रा पढ़िए, जो कि क्लास 12 से है। सेल पढ़ सकते हैं, वो सेल डिवीजन या इम्यूनिटी। ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था 10th का। ये आप एडिशनली बाद में पढ़ सकते हो अगर आपके पास समय मिले। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स का क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चैप्टर रहने वाला है। तो फिजिक्स का भी जो है 10th लेवल से ही पूछा जाता है। तो लाइट चैप्टर से आएगा बहुत सारा कुछ। 24 में जो है लगभग बहुत सारा 15 क्वेश्चन पूछा गया था लाइट चैप्टर। तो आप लोग लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से भी पूछा जाता है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सबसे जो है क्वेश्चंस बहुत हर साल आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक्स को जो है आपको मिस नहीं करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको ओम्स लॉ हो गया, पैरेलल और सीरीज में रेसिस्टेंस निकालना सीखना है आपको। कैसे पावर निकालते हैं, पावर का यूनिट क्या होता है, ये सब आपको देखना है। और बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसमें आपको बेसिक फार्मूलाज याद रखना है और आपको एक ओवरव्यू ले लेना है। मतलब नॉर्मली फार्मूला बेस्ड कैसे सवाल हम लोग करते हैं वो आपको सीखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। इसके बाद जो है ये चारों चैप्टर जब आप कर लोगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचेगा तब आप ये चैप्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 12th लेवल का आ जाता है। मतलब 11th का है सारा। तो 11th से आप लोग ये तीनों चैप्टर कवर कर सकते हैं। ये आप तभी कवर करो जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये भी कंप्लीट कर लोगे तो ये भी सफिशिएंट। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो ही आप ये सबको करें, क्योंकि 30 में से जो है 28 से 29 क्वेश्चन इन्हीं सबसे पूछा जाएगा। आप ये कर लोगे तो आपका ऐसा ही हो जाएगा। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो कर लेना। अगर आप 11th में अच्छे से पढ़े थे तो एक बार देख लेना फॉर्मूलाज वगैरह। और जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं जो है पर हर चैप्टर का जो है एमसीक्यूएस वीडियोस अपलोड करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है हर चैप्टर का लगभग 50 क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और मैथ, पांचों सब्जेक्ट। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं अपलोड करूं तो आप कमेंट करके जरूर। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला। और मैं पीवाईक्यूज वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही डालता हूँ। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी जो है क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर्स है, सारा चैप्टर्स आपको कवर करना है। इसमें से सबसे पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग कैसे कर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, ये सब, रेंसिडिटी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। और फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट में आपको पीएच स्केल जानना है, कितना पीएच से कितना पीएच में जो है एसिडिक होता है, बेसिक होता है ये। और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है एसिड, बेस और सॉल्ट। फिर एवरीडे यूज क्या होता है, ये सब देखना। मतलब आपको
पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिया है, ये सब में आपको ज्यादा ध्यान देना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बात करें तो इसमें आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्टिविटी सीरीज आपको याद कर लेना है एक बार, और मेटलर्जी थोड़ा बहुत देख लेना है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ना है। फिर फंक्शनल ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स होते हैं, कौन से ग्रुप्स होते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों होता है, ये सब देखना है। मतलब आपको क्लास 10 का एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगर ये सब आप कर लेते हो, फिर भी आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप जो है ये कुछ 2 चैप्टर एडिशनल है, ये आप 2 पढ़ सकते। ये 2 चैप्टर आपको तभी पढ़ना है जब आपका ये कवर हो, क्योंकि अगर टाइम मिलेगा तो ही करना, नहीं तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ही कवर हो जाएंगे आपके। फिर अगर बात करते हैं एडिशनल में क्या है, पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक बार देख सकते हो, ट्रेंड्स क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, ये सब। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना। बहुत बच्चे मैथ और इंग्लिश में ही ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो उनको समझ में आ जाता है क्लास 10 का एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन मैथ में आपको क्या पढ़ना है मैं आज आपको वो बता। सबसे पहला चैप्टर है जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसमें आपको रियल नंबर समझना है क्या होता है। जनरली मैथ में भी आप क्लास 10 का ही जो है चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का बुक है RS अग्रवाल या एनसीईआरटी, उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो इसमें आप रियल नंबर, रैशनल, इरेशनल, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन आप चैप्टर पढ़ लेना। अलजेब्रा में आप पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी वगैरह देख सकते हो। एपी बहुत ज्यादा सवाल आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इससे भी बहुत सारा सवाल आता है, जिसमें बेसिक रेशियो, आइडेंटिटीज, ये सब सारा कुछ जो है अच्छे से आपको कवर करना। फिर बात करते हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का, तो आपको परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल, ये 4 चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चारों चैप्टर से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हर साल लगभग ये चारों चैप्टर से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो आपको जो है ये सारा चैप्टर करना ही कर। मैथमेटिक्स में मैंने जितना भी चैप्टर यहाँ पे लिख दिया है ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इससे सवाल बनते ही है। उसके बाद बात करते हैं मेंसुरेशन का, इसमें आपको सरफेस एरियाज कैसे निकालते हैं, डिफरेंट शेप्स का, स्पेरिकल, सिलेंडर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्यूब का, कोन का, ये सब आपको मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। और बात करते हैं हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का, तो इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड और बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए कि कैसे हम लोग निकालते हैं। कोई भी डायग्राम दिया हुआ है या कोई भी डाटा दिया हुआ है तो उससे आप कैसे उसको कैसे आप रीड आउट करोगे और कैसे आप मीन, मीडियन, मोड जो है अच्छे से निकाल पाओगे। तो आपको जो है मैथमेटिक्स में इतना करना है। ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया ये सारा इंपॉर्टेंट ही टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के। अब हम देखते हैं कि हम लोग को इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर कि उनको इंग्लिश में क्या करना चाहिए, और वो उनको हमेशा वो ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं और बहुत कोई पूछते रहते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो आज मैं बताता हूँ। ग्रामर पोर्शन में आपको टेंस पढ़ना है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ए एन और द का यूज, प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं, कंजक्शन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। उसके बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब करना ही करना है। आपको इंग्लिश में ये सब टॉपिक पढ़ के ही जाना है, इसके बिना जो है आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे इंग्लिश का कोर्स। उसके बाद आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स ये सब पता होना, सिमिलर वर्ड, अपोजिट वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, आइडोम्स, फ्रेजेस, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर वाला पोर्शन में आते हैं, तो आपको स्पॉटिंग एरर को कैसे स्पॉट करना है, कहाँ पे गलती है वो आपको आना चाहिए। फिर सेंटेंस में करेक्शन कहाँ करना है, कहाँ पे गलती है वो आपको पता होना चाहिए, ये सब। उसके बाद सेंटेंस को आप कंप्लीट कैसे करोगे, उसके बाद पारा, जंबल्स, ये सब आपको आना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन का, तो इसमें अनसीन पैसेज या पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको जो है उसी के बेस पे आंसर करना होता है। तो इसका भी आप कुछ प्रैक्टिस कर, क्योंकि इससे भी अनसीन पैसेज से भी लगभग 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश का तो सिलेबस पता चल गया आपको कि क्या क्या पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश वाले जितने भी लोग थे सबका कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और बात करते हैं कि आप लोग को ज़्यादातर फोकस किस पे करना है, तो आपको 10th का जो है एनसीईआरटी साइंस का है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 10th का साइंस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, और ग्रामर और आपको इंग्लिश में जो है ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। ये वाला एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल जो है 2, 3, 4 सवाल आ ही जाते हैं। और बात करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स में आपको अलजेब्रा वाला पोर्शन और ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे से करना है, और सरफेस एरिया वाला पोर्शन, क्योंकि इनसे भी सवाल हर साल पूछे ही जाते हैं, और 1-2 सवाल जो है मीन, मीडियन, मोड से भी आ जाते हैं। तो ये था पूरा वीडियो आज का। पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप जो है यही सारा टॉपिक को कवर कीजिए अच्छे से। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का भी बता दिया है। ये सब कुछ चैप्टर है जिसको आप एक्स्ट्रा में जो है पढ़ सकते हो। ये चैप्टर हो गया जैसे बायोलॉजी में, फिजिक्स में हो गया जैसे ये वाला 11th वाला पोर्शन, ये कर सकते हो आप। फिर केमिस्ट्री में भी जो है कुछ
11-12 वाला पोर्शन है ये कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है तो केवल आप 10th को अच्छे से कवर करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। उसके बाद आप जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश को अच्छे से कवर कर लो, जो मैंने टॉपिक्स आपको बताएं, क्योंकि ये सब सारे जो टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सारा यहीं से बना और हर साल तो यहीं से जो है क्वेश्चन सारे बनते हैं। अगर आप इतना कवर कर लोगे तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपका जो है कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और सबसे अच्छा एक बात ये भी है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जितना भी मतलब आप 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो, मतलब सारा क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। जितना आपका सही होगा उतना मार्क्स मिलेगा, नहीं अगर गलत भी होगा तो मार्क्स भी नहीं कट। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई अभी भी डाउट रह गया है कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।